दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 168 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जनसंख्या घनत्व में जनगणना 2051 तथा जनगणना 2001 के बीच 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जनगणना 1951 तथा जनगणना 2001 के बीच 2 गुनी हुई है। तो इसमें से न तो 1 है न ही 2 है, क्योंकि न तो 3 गुना और न 2 गुना, लगभग बराबर ही थी। तो दोनों ही गलत होंगे। इसमें ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो व्यास, चिनाब और रावी का उद्गम स्थल भारत में है, लेकिन सतलज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राक्षस ताल है वहाँ से निकलती है और सिप किला जो दर्रा है उसके पास भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जो इस सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक जो है वहाँ से निकलती है 2 नदियाँ। जो सोन नदी होती है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली गंगा में मिल जाती है। और जो दूसरी नदी है वो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है, तो ये गलत है। भारत में थोरियम की विशाल निक्षेप है। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, तो जो केरल की मोनाजाइट जो बालुका है उसमें थोरियम मिलता है। तो जो ऑप्शन डी होगा, न तो 1 और न ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली 3 नदियाँ हैं, काबनी, भवानी और पाम्बर। तो पहला तो गलत होगा। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं माही नदियाँ मध्य प्रदेश में होती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जो दोनों ही गलत होंगे, इसमें न तो 1 नहीं 2। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, ये सही है। आरक्षित जीव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसमें तीनों ही सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। कोई भी जो राष्ट्रीय पार्क होता है उसकी सीमा का निर्धारण वन्य जीव संरक्षण एक्ट जो अधिनियम है 1972 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पार्क का जो वास्तविक क्षेत्र है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो उसमें डी जो होगा सही होगा। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो काली मिर्च के लिए तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये खनिज और 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? तो तांबा झारखंड, निकेल उड़ीसा और टंगस्टन केरल। तो जो निकल है वो तो उड़ीसा में है, सही है। जो तांबा और टंगस्टन है, तांबा और टंगस्टन वो राजस्थान में है। तो इसमें जो केवल 2 होंगे वही सही होगा, वरना तांबा और टंगस्टन के जो प्राकृतिक स्रोत थे 90% प्राकृतिक स्रोत वो राजस्थान में है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं वो, तो भितरकनिका उड़ीसा लवण जल मगर के लिए जाने जाते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारतीय सारंग के लिए जाने जाते हैं। और जो हुलुक गिबन है, हुलुक गिबन वो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है विशेषकर असम में मिलते हैं ये। तो एराविकुलम केरल जो है वो हुलुक गिबन के लिए नहीं जाना जाता है, असम जाना जाता है। तो इसमें जो बी होगा वो सही होगा।
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होता है वो भारत में सर्वाधिक वृहद यानी कि बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। जो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और कच्छ के रण में ये गिर जाती है। तो डी सही होगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कई कई लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी दिखाई देती है। फेरिक ऑक्साइड जो होती है वो जो लाल मृदा होती है भारत का जो दक्कन पठार है उस पर उपलब्ध है। और लाल मृदा की जो प्रकृति होती है वो रेतीली होती है और इसमें लोहांश अधिक होता है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। और लोहांश ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण यह में लाल व पीली प्रतीत होती है। तो जो ऑप्शन सी होगा कि फेरिक ऑक्साइड या लोहांश ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण। भारत के शेल समूह में से गोंडवाना शेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है कि इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। जो गोंडवाना शेल होती है उसमें 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये बांध और ये नदियाँ हैं। तो गोविंद सागर सतलज नदी पर है। जो कोलेरू झील जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी जो डेल्टा है उनके मध्य में स्थित है। तो दूसरा नहीं होगा। उकाई जलाशय तापी नदी और वुलर झील झेलम नदी। तो दूसरा सही होगा इसमें। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो जो डी है वो सही होगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो ए सही होगा। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो नेट बुवाई क्षेत्र है 47%, वन 23% है और अन्य क्षेत्र 30%। तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो वो है सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का जो भूसंधित जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर किया जा सकता है। समय जो है दूरी अत्यधिक कम की जा सकती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि वह वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो धान और जूट जो है वो। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसके बीच में है 10 अंश जलमार्ग जो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर प्रवेश श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। जो अरुणाचल प्रदेश से में जो नामचा बरवा चोटी है वहाँ पर यू टर्न लेती है। वह यू टर्न क्यों बनता है? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय, तरुण यानी कि नवीन हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। तो ऑप्शन जो बी होगा वह सही होगा। निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं है कि उसके उत्तरी भाग शुष्क और एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में
नकदी फसलों की खेती अधिक होती है, तो ये गुजरात राज्य की विशेषता है, तो बी जो होगा सही होगा। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणा अंतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र व नेटवर्क के रूप में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर चीन जैसा जलवायु है और इसलिए 80% से जो अधिक क्षेत्र है वो वन आवरण के अंतर्गत है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। तो आर्द्र भूमियाँ गुजरात में अधिक अंकित है, तो केवल एक सही होगा इसमें।